क्या आपके घर के बाहर भी सीसीटीवी है? क्या इस सीसीटीवी की कंपनी चाइनीज है? क्या ये सीसीटीवी इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही चलता है? तो हो सकता है कि इस सीसीटीवी के जरिए चीन आप पर और आपके घर पर नजर रख रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात चीन की घिनौनी नजर की। भारत ने चाइनीज सर्वेलेंस इक्विपमेंट पर बड़ी चिंता जताई है। यह कंसर्न तब रेज किया गया जब डाटा लीक और एस्पायनेज का शक हो गया। अब सरकार ने सीसीटीवी कैमरास, स्पेशली चाइनीज ओरिजिन के कैमरास जैसे कि हिकविजन, दाहुआ और शाओमी के डिवाइसेस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। डर यह है कि इन डिवाइसेस के थ्रू स्पाइंग या डाटा लीक हो सकता है, स्पेशली सेंसिटिव गवर्नमेंट लोकेशन से रिलेटेड डाटा। 9 अप्रैल 2025 से एक नई पॉलिसी लागू की गई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी इंटरनेट कनेक्टेड कैमरा इंडिया में सेल करने से पहले गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में टेस्ट होंगे। टेस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चरर को अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और इवन सोर्स कोड भी देना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि कहीं कोई बैकडोर या हिडन स्पाईवेयर तो नहीं है। सरकार को डर है कि इन बैकडोर्स के जरिए सेंसिटिव डेटा चीन तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ फर्मवेयर अपडेट्स पर कंट्रोल नहीं रहता और तो और फॉरेन सर्वर पर इंडिया का डेटा स्टोर होता है, जो अगेन फॉरेन देश यानी चीन को असेसिबल होगा और इसलिए डेंजरस है। इस सब के चलते सरकार ने चाइनीज ओरिजिनल सर्वेलेंस सिस्टम्स को मिलिट्री फैसिलिटीज, बॉर्डर एरियाज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा चाइनीज वेंडर्स के नए टेंडर्स पर बैन लगा दिया गया है। इस मूव का सीधा इंपैक्ट सर्वेलेंस इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। बहुत सारे चाइनीज डिवाइसेस पहले ही इंडिया में काफी पॉपुलर थे क्योंकि ये अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल थे, लेकिन अब सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है और कंपनीज को नए सोर्सिंग ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, प्रेफरेबली नॉन चाइनीज। हिकविजन, दाहुआ और शाओमी जैसे फर्म्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। इसके अलावा इंडियन फर्म्स जो कि चाइनीज कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स में हैं, वो भी स्क्रूटनाइज किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कदम स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए तो जरूरी है, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म में डिलेज, कॉस्ट इंक्रीज और मार्केट डिस्ट्रप्शन हो सकती है। बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन्स में गड़बड़ी आ सकती है, वो सप्लाई चेन्स जो चाइनीज पार्ट्स पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ इंडियन सर्वेलेंस टेक मार्केट जो कि $2.5 बिलियन की मानी जाती है, वो भी अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। लेकिन इस सब के चलते मेक इन इंडिया ऑल्टरनेटिव्स पर जोर दिया जाएगा और एक तरह से इंडियन सप्लायर्स का भला ही होगा, क्योंकि फिर इंडियन AKA देसी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ जाएगी। अब इतना बड़ा बदलाव हो रहा है तो भारत ने भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई होगी। सबसे पहले अपना यानी भारतीय सर्वेलेंस टेक इकोसिस्टम बनाना होगा। दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और मजबूत करना होगा और तीसरा फ्रेंडली नेशंस के साथ टेक पार्टनरशिप करना होगा ताकि भारत का डेटा गलत हाथों में ना पड़ जाए। आपको बता दें कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चाइनीज सर्वेलेंस इक्विपमेंट को बैन या रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। तो इंडिया का ये कदम एक तरह से ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा ही है, जहां डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेनिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ABP लाइव।